मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना उन निवेशकों के लिए अच्छी रणनीति होगी जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं करना चाहते हैं? तो मैं ये नहीं अग्री करूंगी कि जिनको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है वो बैलेंस फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस फंड्स में भी इक्विटी आता है। तो ये एक मिसनॉमर में इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इक्विटी बैलेंस फंड्स में भी आता है। तो पूरा सेफ जिसको बोलते हैं वो नहीं है, बट सेफर देन इक्विटी फंड्स है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस फंड एक अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव जिसको हम बोलते हैं वो कम होता है बैलेंस फंड्स में। तो उससे इन्वेस्टर एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होता है। वरना हम देखेंगे कि अगर हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो कभी 9,000 हो गए, कभी 9,500 हो रहे हैं, कभी 10,15,000 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बीपी हाई होने का चांसेस है इन्वेस्टर्स का। पर जब बैलेंस फंड्स देखते हैं तो इतना उतार चढ़ाव नहीं रहता है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी का। तो डेट उसको एक अच्छा कुशन दे देता है। तो जहां अगर इक्विटी में 9,000 हो रहा होता तो बैलेंस फंड में शायद, डिपेंड करता है कैसे बैलेंस फंड है, पर बैलेंस फंड में शायद 9,500 ही तक गिरे, वो उससे ज्यादा नहीं गिरे। तो ऐसे आप जो इन्वेस्टर्स स्टार्ट करना चाहते हैं इक्विटी में वो बैलेंस फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स में पहली बार निवेश कर रहे हैं, जो एंट्री ले रहे हैं, वो चाहें तो बैलेंस फंड से शुरुआत कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रह सकता है। इक्विटी, जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके मुकाबले इसमें जो रिस्क का प्रोपोर्शन है वो कम होता है, क्योंकि इक्विटी में 100% इक्विटी होता है और बैलेंस फंड्स में भी करीब 70-75% के आसपास इक्विटी का प्रोपोर्शन होता है। लेकिन ये बैलेंस होते हैं, थोड़ा रिस्क कम रहता है। और एक्सपीरियंस के लिहाज से, क्योंकि अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो बैलेंस फंड से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव है वो अच्छा रह सकता है, ऐसा हमें श्वेता मैम बता रही हैं। अच्छा मैम, अभी शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव का दौर है, ऐसे में आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सही रणनीति क्या होगी? क्या वो निवेश बनाए रखें, नया निवेश करें, या को अपने जो कुछ यूनिट्स हैं उनको धीरे धीरे बेचते रहें? क्या रणनीति होनी चाहिए जो उठा पटक या उतार चढ़ाव वाला बाजार होता है उसमें? तो आपने जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो तीनों सही है, क्योंकि हर इन्वेस्टर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहिए। अगर मार्केट उतार चढ़ाव का, अगर जो आप बोल रहे हैं, मार्केट का ये नेचर है कि उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। पर इन्वेस्टर्स को अपने हिसाब से लेना है, नॉइज को, अपने जो आसपास है नॉइज को, उसको इग्नोर करना है। और जैसे अगर मैं आके बोलूं कि नहीं आपको बस इसमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, अरे पर अगर उसके पास 5 साल तक के लिए पैसा नहीं है तो अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उनके लिए। शायद पैसे बनाए शायद ना बनाए, रिजल्ट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनके पास पैसा अभी है और 5 साल तक के लिए वो उसको टाइम दे सकते हैं, वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करें अभी। सब पैसा एक साथ नहीं इन्वेस्ट करें, जो है थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। तो ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स वो इन्वेस्ट करते रहें। ये हमारे एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जैसे वरना हम मार्केट गिरता हुआ देखेंगे तो हमको दुख होने लगता है और हमको लगता है कि हमने गलत किया है। तो अगर हमारे पास तब थोड़े पैसे हैं तब हम उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। तो ये इमोशनली या बिहेवियरली भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। और अगर किसी को पैसों की जरूरत है, कोई गोल के लिए, चाहे घर के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे छुट्टी के लिए, किसी के लिए भी अगर है और वो गोल वो पुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इक्विटी में बेस्ट टाइम तो जब मार्केट काफी ऊपर है तब है निकालने का पैसा, और अभी वो टाइम नहीं है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि वो पैसे निकाले अगर वो गोल पुश कर सकते हैं। पर अगर गोल पुश नहीं कर सकते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है आपका लाइफ और उसका एक्सपीरियंस, आपकी फैमिली की वेल बीइंग। तो उसके लिए आप थोड़े पैसे निकाल सकते हैं। इट्स नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बट निकाल सकते हैं। वरना ऐसा रहेगा कि नहीं मैं यहाँ से पैसे नहीं निकालूंगा, मैं लोन पे ले लूंगा, वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। तो अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो वो निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकाले। तो जैसे मैंने कहा, अगर मार्केट बढ़ गया कल, क्योंकि किसी को नहीं पता है, गिर भी सकता है, कल बढ़ भी सकता है, तो अगर कल बढ़ भी गया तो वो थोड़ा बाद में निकाल सकते हैं। तो एक एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा। और उन्होंने अगर इक्विटी में लॉक इन किया है और वो कोई मूव नहीं कर सकते तो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। और बाकी इन्वेस्टर्स बने रहें, क्योंकि आपका टाइम होराइजन है और आपको अभी लंबे दौर तक जाना है। तो आपने अगर पैसा डाला हुआ है इक्विटी में तो आप उसको कंटिन्यू करें। और
एकदम पेशेंस के साथ मार्केट्स इग्नोर करिए, पर थोड़ा चौकन्ना भी रहे और अपना इन्वेस्टमेंट के साथ लगे रहें। ओके, तो मतलब अगर बाजार में उतार चढ़ाव है तो आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो आप नया निवेश भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप कम से कम 5 साल का नज़रिया रखें उस निवेश के लिए। अगर आपका कोई गोल है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप किसी भी समय मार्केट्स में निकाल भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जैसे आपको धीरे धीरे पैसा निवेश करने की रणनीति बताई जाती है वैसे ही आपको धीरे धीरे मार्केट से पैसा निकालना है, क्योंकि अगर जब आपने पैसा निकालना शुरू किया उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर आप हायर लेवल्स पे भी धीरे धीरे अपना जो प्रॉफिट्स हैं उसे धीरे धीरे बुक कर सकते हैं। मैम, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। अगर नया निवेश कोई करना चाहता है तो वो कहां करे? खासतौर पे शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं उनकी बात करें तो उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही रहेगा अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहता है तो? कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाह रहा है तो वो अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स में कर सकते हैं, लिक्विड फंड्स में कर सकते हैं, जितना उनका टाइम होराइजन है। जैसे बिटवीन 3 to 6 मंथ्स है तो अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि वो उसमें निवेश करें। अगर 3 महीने से भी कम है टाइम होराइजन तो लिक्विड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा जो लिक्विड मनी पड़ा है उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है, बट ये हमेशा याद रखिए कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं होता है और कैपिटल भी गारंटी नहीं होता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इसमें कोई रिटर्न्स गारंटी नहीं है। जो हमने पहले देखा है उसके हिसाब से रिटर्न आना जरूरी नहीं है आगे जाके। ओके, तो अगर कोई छोटी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहता है तो उनके लिए अगर 3 से 6 महीने का नज़रिया है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ये एक विकल्प हो सकता है, और अगर 3 महीने से भी कम का नज़रिया है तो श्वेता मैम हमें बता रही हैं कि लिक्विड फंड्स ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसके जरिए आप छोटी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको निवेश अच्छा मिल जाए। अच्छा मैम, मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहता है तो क्या उसके लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP चुनना सही रहेगा? जी बिल्कुल। जैसे लोग अगर अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसको। जो उनको रेगुलर इनकम चाहिए उसके लिए एक कॉर्पस बनाएं और वो कॉर्पस आप डेट फंड्स में डाल दें, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में डाल सकते हैं और उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चालू कर सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एकदम SIP की तरह है, बस SIP में आपके बैंक से पैसा जाता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपके बैंक में पैसा आता है। तो उसके हिसाब से आप अगर आपके पास टाइम है, जैसे 3 साल है ऑप्शन, तो 3 साल अगर निवेश कर दिया उसके बाद आप SWP चालू करें तो बेटर रहेगा, ताकि थोड़ा सा पोर्टफोलियो बढ़ जाए और आपका SWP अच्छे से चालू हो। बट अगर जिसके पास ये टाइम नहीं है उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि वो 1 साल का कैश फ्लो जो है वो एकदम सिक्योर कर ले अपने अल्ट्रा शॉर्ट फंड में निवेश करके। थोड़ा सा जो कॉर्पस है, समझिए अगर 10,000 रुपए पर मंथ चाहिए तो 1.2 लाख एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दे और उससे महीने का निकाल सकते हैं। बाकी जो उससे ज्यादा है वो एक लॉन्ग टर्म डेट फंड में डाल सकते हैं, ताकि थोड़ा सा उनको रिटर्न ज्यादा मिल सके। तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि पैसा भी सेफ रहे, कैश फ्लो गारंटी रहे और लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो तीनों का बैलेंस देख रही हूँ मैं। और मैं ये भी रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हैं तो ये नहीं है मतलब कि आप 100% डेट में ही आपको निवेश होना है। आप थोड़ा सा अपना कॉर्पस इक्विटी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट अक्सर हमारा 60-65 के पास होता है या उससे भी यंग होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 90 हो रही है। तो इवन इफ यू थिंक 85 तो आपके पास 20-25 साल है, जो इक्विटी के लिए काफी लंबा दौर है। तो आप बहुत बड़ा अपना कॉर्पस नहीं रखें, बट अप टू 20% आप डेफिनेटली इक्विटी में लॉक इन कर सकते हैं, ताकि 5-7 साल बाद जब आप उसको देखें तो आपको अरे एकदम मतलब प्लेजेंट शॉक मिलेगा कि इतना अच्छा आपका पैसा बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो श्वेता मैम हमें बता रही है कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए अगर आप प्लान करते हैं तो अच्छा जरिया हो सकता है, क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है। और ये कह रही है कि एक कॉर्पस डेवलप कीजिए
जब आपके पास कॉर्पस आ जाए तो उसे आप एक लॉन्ग टर्म कोई डेट म्यूचुअल फंड उसमें निवेश कर दीजिए और उसमें आप चुन लीजिए SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये होता क्या है, SIP के उल्टा होता है। SIP में आपके अकाउंट से धीरे धीरे पैसे कटते हैं और SWP में क्या होता है, आपके अकाउंट में धीरे धीरे करके पैसे आते हैं। जैसे SIP में कटते हैं ऐसे ही SWP में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा जब आप ये डेट म्यूचुअल फंड्स में डालें, SWP चुनने से पहले अगर आपके पास 1-2 साल का समय है तो वो और भी अच्छा है। अगर नहीं भी है तो आप डायरेक्टली भी SWP चुन सकते हैं। आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अच्छा मैम, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हर कोई इस चीज़ को लेकर तो डिस्कस करता है कि जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए। अब सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो चुके हैं और मंदी की आशंका से ही सही, लेकिन जो कमोडिटी कीमतें हैं जिसमें आप मेटल्स की बात करें या फिर क्रूड की बात करें तो मार्केट बहुत तेज़ी, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में एक रिलीफ रैली के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब मार्केट चल रहा होता है तो जो ब्रॉडर इंडाइसिस, जो फ्रंटलाइन इंडाइसिस होते हैं जैसे सेंसेक्स निफ्टी है, तो उसके मुकाबले जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनमें हम देखते हैं कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, गिरावट की साइड में भी और ऊपर जब बाजार ऊपर जाता है तब उस समय भी। तो जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है, उस समय किसी निवेशक की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या उस समय किसी स्मॉल कैप फंड में, किसी मिड कैप फंड में या किसी एक सेक्टोरल फंड में पैसा लगाना, क्या ये सही रणनीति हो सकती है? ये आप ही पूछ रहे, वरना लोग नहीं पूछते। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तेजी से तो सबको सब एक्सपर्ट्स बन जाते हैं और सब अपनी मर्जी के हिसाब से निवेश करते हैं। जब करेक्शन आता है तभी एक्सपर्ट्स के पास आते हैं। पर ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब मार्केट ऊपर जाए तब क्या करें। सेक्टोरल फंड्स मैं जनरली रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें एंट्री और एग्जिट दोनों करेक्ट चाहिए और मैं नहीं करेक्ट उनको टाइम कर पाती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ सेक्टोरल फंड्स। ऑल्सो यूजुअली क्या होता है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स भी इस चीज का नोटिस लेते हैं और उनमें ही एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं, जितना वो अलाउड है उतना बढ़ा लेते हैं। तो हमारे जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं उनके थ्रू भी हम उन सेक्टर्स के, चाहे BFSI हो, चाहे फार्मा हो, चाहे IT हो, जो भी हो, उनमें एक्सपोजर हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऑफकोर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो जिनको लगता है कि वो इसको टाइम कर सकते हैं वो सेक्टोरल फंड्स में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, बट अप टू 5% ऑफ द पोर्टफोलियो। जैसे मतलब अगर लग गई लॉटरी तो लग गई, उस तरह से। क्योंकि क्या होता है, हमको इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी जो होती है जितनी बोरिंग हो उतनी रिवॉर्डिंग होती है। पर मैं इंडियंस ही नहीं कहूंगी, ह्यूमन बीइंग्स बोलूंगी कि हमको एक्साइटमेंट चाहिए होता है, हमको बात करने के लिए चाहिए होता है, ब्रैगिंग राइट्स जिसको बोलते हैं हमको चाहिए होता है। तो उस ब्रैगिंग राइट्स के लिए थोड़ा हमको पैसा डालना है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो समझिए ₹1,00,000 का है तो आप अप टू 5,000 तो 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, आप जो भी कंफर्टेबल हो, आपको सेक्टरल फंड में डालना है कि मैंने इसमें डाला और देखो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, या मैं इस पे बेट ले रहा हूं, तो उतना डाले, उससे ज्यादा नहीं डाले। और बाकी तो जैसे मार्केट बढ़ रहा है, अगर आप पैसे और डाल रहे हैं अच्छी बात है, बट जैसे मैंने कहा आप उसको ध्यान रखें कि 5 साल से ज्यादा आपका होराइजन है तभी डालें। ओके, तो अगर बाजार ऊपर जा रहा होता है तो आपको कोई सेक्टोरल फंड में कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, उसको टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए श्वेता मैम हमें बता रही कि उस आपका जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका शायद मैक्सिमम आप 1 से 2% ही निवेश करें, केवल अपने एक्सपीरियंस के लिए कि जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो किसी सेक्टोरल फंड में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपको लंबी अवधि का नजरिए अपनाना चाहिए। और जब बाजार ऊपर जा रहा है तो हाँ, एक रणनीति ये भी हो सकती है कि आप धीरे धीरे करके अपना जो निवेश है वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट्स में बढ़ा सकते हैं।